हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाइडेंस ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स बना रहे थे। वर्ड प्रॉब्लम्स का एक पार्ट ऑलरेडी हम लोग क्लास हो चुका है। क्लास को अगर जाके आप लोग नहीं देखे अभी तक तो सबसे पहले क्लास को जाके देख ले, क्योंकि उसमें कंसेप्ट को हम बताए हैं, कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, क्या मेथड्स होना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए। आज सेकेंड डे है वर्ड प्रॉब्लम का, और इस एंटायर चैप्टर के यानी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 3 का ये 12 नंबर का लेक्चर है। यानी इससे पहले हम 11 लेक्चर ले चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं काफ़ी सारा चीज़ें वहाँ पे सिखा चुके हैं, है ना। स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज चीज़ें को कंप्लीट किए हैं, तो उसको जाके आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग न्यू क्लास, ठीक है। और इसी चैप्टर का कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है कि कैटेगरी वाइज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को यहाँ पे बना रहे हैं, तो आज एक स्पेशल कैटेगरी को यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जो चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब करके रखें, आपको वीडियो यहाँ पे मिलते रहता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है। यहाँ पे आप क्लास को यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान दें कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है, फाइंड टू नंबर्स सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकेंड इज 92 एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड 7 टाइम्स द सेकेंड बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो काफ़ी आसान होता है, आपको पहले बता दें, लेकिन इसका लैंग्वेज को समझ के होता है ना कि इक्वेशंस को बनाना, इक्वेशंस को फॉर्म करना थोड़ा सा टफ लग जाता है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो चीज़ों को समझता नहीं है और उतना डीपली चीज़ों को सोचता नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे चीज़ों को हम लोग लेके माने एकदम चलेंगे बेसिक से कि कैसे आपको आगे बढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि दो नंबर्स आपको यहाँ पे क्या है बोलो, आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले दो नंबर्स को आप यहाँ पे मान लेंगे कि लेट द नंबर्स, क्या बोले, लेट द नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले आपको नंबर्स को यहाँ पे मान लेना है। नंबर्स आर, क्या बोलो, एक्स एंड वाई, एक्स वाई, ये नंबर्स पहले हम मान लिए हैं। इसमें वैसा कोई भी कंडीशन नहीं है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा, कौन सा नंबर छोटा होगा, ये लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हमको वैसा कुछ यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि एक्स वाई से बड़ा है या वाई एक्स से छोटा है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं सीधा इसका कंडीशंस पे। ये दो नंबर्स, फाइंड द टू नंबर्स सच दैट, आप कंडीशंस को यहाँ पे ध्यान से देखो और कंडीशंस को यहाँ पे अप्लाई करने का प्रयास करो। सच दैट सम, क्या आपको जोड़ना है, क्या जोड़ना है, ध्यान दे। ट्वाइस द फर्स्ट, आपको दो चीज़ें जोड़नी है, ठीक है। क्या आपको यहाँ पे जोड़ना है, सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दें। ट्वाइस द फर्स्ट, फर्स्ट आप इसको माने, सेकंड आप इसको माने। अपने हिसाब से आप इसको भी फर्स्ट मान सकते हैं वाई को, एक्स को भी आप सेकंड मान सकते हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फर्स्ट को हम एक्स मान लेते हैं। तो ट्वाइस द फर्स्ट, ट्वाइस मतलब दो गुना, बस ये रहा फर्स्ट का ट्वाइस, ठीक है। फर्स्ट का दो गुना, ट्वाइस द फर्स्ट, ओके। एंड थ्राइस द सेकेंड, थ्राइस मतलब तीन गुना, तो ये तीन गुना मतलब 3y। ये दोनों का सम पहले ही बोल दिया, सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकेंड, क्या है बोलो, दोनों का सम है कितना, आप यहाँ पे देख पा रहे हो 92। बोलो चीज़ें क्लियर आपको हो गया होगा। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से निकल करके आ गया, कुछ भी यहाँ पे उतना टफ नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड 7 टाइम्स द सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को ध्यान से आप लोग देखो, आप लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करो। 4 टाइम्स द फर्स्ट, फर्स्ट मतलब x, तो ये 4 टाइम्स हो गया 4x, ओके। और आगे क्या बोला है, 7 टाइम्स द सेकेंड यानी 7y। अब इसमें लैंग्वेज को आप समझो, 4 टाइम्स द फर्स्ट यानी 4x एक्सीड यानी ज़्यादा है किससे, 7 टाइम्स ऑफ सेकेंड, सेकेंड से कितना, 2/2। तो ये बड़ा है, हिसाब में क्या है, ये यही है। 4x आपको यहाँ पे लार्जर है, 7y यहाँ पे छोटा है। ये कितना लार्जर है, इससे इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा। आपको अगर हम बोलेंगे कि 9 जो है ना वो 6 से ज़्यादा है, आपको बोलेंगे कि 9 एक्सीड 6/3, ऐसा बोले हैं। इसका मतलब
बोलो क्या हुआ कि 9 से आप 6 को माइनस करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, जो बड़ा है उसी से हम लोग छोटा को माइनस करते हैं। तो उसी तरह सेम यहाँ पे भी आपको क्या होगा 4x माइनस 7y इक्वल टू यहाँ पे आप देख पा रहे यहाँ पे जो कि सेकेंड इक्वेशन से। बोलो हमें नहीं लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप चीज़ों को लेके चलो, लैंग्वेज को यहाँ पे समझो। एक्सीड्स का मतलब ज़्यादा हो जाना, 4x इज लार्जर भी बोल सकते हैं, 4x इज लार्जर फ्रॉम 7y बाई 2 ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व तो अपना हाथ में है, कुछ भी यहाँ पे आप कर सकते हो। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा बोलो, यहाँ पे आपको मिलेगा 4x प्लस यहाँ पे मिलेगा 6y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 184। क्लियर हो गया। यहाँ पे भी आप देखो यहाँ पे क्या होगा 4x माइनस 7y, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसी भी चीज़ से इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, साइन आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 13y और ये हो जाएगा आपका 182। तो y का वैल्यू बोलो यहाँ पे क्या मिलेगा 182 बाई 13, 13 से काटो 13 1 जा 13, 52 हो जाएगा यहाँ पे 14। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 14 मिलेगा। बात यहाँ पे समझ में आ रहा है ना। अब वैल्यू को पुट करो, फर्स्ट में ही पुट कर दो, सेकंड में पुट कर दो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो फर्स्ट में ही आप पुट कर दो। फर्स्ट में क्या है बोलो 2x प्लस यहाँ पे 3 इंटू वाई, 3 इंटू 14 एक्चुअली इक्वल टू यहाँ पे क्या है बोलो 92 है। तो 2x का वैल्यू बोलो क्या होगा यहाँ पे 92 माइनस 3 इंटू 14 आप यहाँ पे देख पा रहे हो 42 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप कर देते हो तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 50 मिलेगा। तो x का वैल्यू आप साफ साफ यहाँ पे देख पा रहे हो आपको 25 मिलेगा। ये x का वैल्यू बोलो क्या मिलेगा यहाँ पे 25 मिलेगा। कुछ भी यहाँ पे नहीं है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, अब एग्ज़ाम में कैसे आप ये करोगे, मतलब चीज़ों को क्या बोलते हैं ना कि वेरीफाई करोगे कि आप सही हो कि गलत हो। अब वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशंस में, या कंडीशंस को एक बार आप मैच कर सकते हो कि 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट, यानी इसका 4 टाइम्स, यही तो फर्स्ट था x, तो 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट यानी क्या है बोलो 25 इंटू 4, तो 25 इंटू 4 क्या होता है 100 होता है। 7 टाइम्स ऑफ सेकेंड यानी 7 14 98, कितना बड़ा ये 2 है, तो वही तो बोला था 2 है। तो ये आप इसको चेक कर सकते हो, कुछ भी आपके लिए नया चीज़ नहीं है, काफ़ी आसान आपको लगा होगा ये मेथड, है ना। और इसी मेथड से ही आपको यहाँ पे सॉल्व करना। ठीक है, चलो चलते हैं सीधा हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आज कराएंगे ना कंसेप्ट के साथ ही यहाँ पे होगा, तो आप टेंशन ना लें। सेकेंड क्वेश्चन को देखो और खुद से बनाने का प्रयास करो। फाइंड 2 नंबर्स सच दैट सम ऑफ थ्राइस the first and second is 142 and 4 times the first exceeds second by 138। काफ़ी आसान ये क्वेश्चन है, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। एक्स वाई आपको मान लेना होगा। ठीक है, कि नंबर्स आर एक्स एंड वाई। सीधा आप कंडीशन पे यहाँ पे आ जाओ, कंडीशन पे यहाँ पे आ जाओ। सम मतलब जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या होगा 2 चीज़ें का यहाँ पे मिनिमम 2 चीज़ का ज़रूरत है। 2 चीज़ देख लो कौन सा चीज़ें हैं। पहला यहाँ पे आप देख सकते हो थ्राइस द फर्स्ट, अगर एक्स वाई को हम माने हैं कि मेरा यहाँ पे एक्स वाई है, एक्स मेरा फर्स्ट है, वाई मेरा सेकंड है ना। नंबर्स आपको अच्छा से मतलब लिख लेना होगा। ठीक है, तो थ्राइस द फर्स्ट यानी आपको यहाँ पे 3x, ये रहा थ्राइस द फर्स्ट। और यहाँ पे क्या है बोलो थ्राइस द फर्स्ट एंड सेकेंड। सेकेंड मतलब यहाँ पे सिंपल वाई के साथ कुछ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं कहा गया है। सिंपल से यहाँ पे देख पा रहे हो सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो सेकेंड इज 142। दोनों का जोड़ के कितना है बोला 142 है, जो कि आपका यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन निकल के आ गया, कुछ भी नहीं है। सेकेंड में देखो आप 4 टाइम्स द फर्स्ट यानी 4x, एक्सीड यानी ज़्यादा है द सेकेंड, एक्सीड मतलब y यहाँ पे छोटा है 4x बड़ा है। कितना है बोला 138, बस 138, कुछ भी नहीं है आपके लिए। हमको लगता है कि आपको आसान ही लगा होगा। चलो अब इसको सॉल्व करना है, एक्स वाई का वैल्यू आपको निकालना है। तो क्या आप मल्टीप्लाई करने जाओगे पहले ये बताओ, क्या आप x को इक्वल करने जाओगे पहले ये बताओ, कि टाइम वेस्ट आपका हो जाएगा, चीज़ें आपको वही मिलेंगे बट टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। हम बोलेंगे यहाँ पे x को इक्वल करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी y यहाँ पे पहले से इक्वल है और प्लस माइनस भी है, आराम से यहाँ पे हम काट सकते हैं। ना हमको साइन चेंज करने का ज़रूरत है, ना हमको यहाँ पे x का कोफिशिएंट्स को इक्वल करने का ज़रूरत है। चीज़ें समझ में आपको आ रहा है। सीधा यहाँ पे हम y को काटेंगे, ये आपका हो जाएगा 7x। इसको आप जोड़ोगे तो यहाँ पे आपको 280 मिलेगा।
x का वैल्यू यहाँ पे सीधा आपको क्या मिलेगा 40 मिलेगा। समझ में चीज़ें आ रहा है। x का वैल्यू आप कहीं भी पुट करो आपके हिसाब से काम चलेगा। आप x को यहाँ पे अगर पुट करते हो तो देखो 3 इंटू एक्स 3 इंटू 40 120 होता है, प्लस y इक्वल टू यहाँ पे देख पा रहे हो 142, सीधा आप यहाँ पे y इक्वल टू 22 यहाँ पे लिख सकते हो। बोलो चीज़ें आपको समझ में आ रहा ना। y इक्वल टू यहाँ पे 22 क्लियर हो गया बात यहाँ पे। तो आपका दो नंबर्स आपको यहाँ पे पूछा गया था वो क्या क्या है बोलो। एक है आपका यहाँ पे देख पा रहे हो 40 और एक यहाँ पे है 22। क्लियर बात हो गया। तो ये आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ गया। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा चेंज करते हैं और क्वेश्चंस को यहाँ पे थोड़ा सा और टफ हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चंस बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, एकदम सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन कुछ अलग से नहीं होता है। आपका बुक में सिलेबस में आपका जो भी बुक आप फॉलो करते हो उस बुक्स में जो भी क्वेश्चन से जिस टाइप का क्वेश्चन है वही क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ भी नया चीज़ नहीं है। सवाल है यहाँ पे कि आप कितना प्रैक्टिस माने करते हो चीज़ों को। जितना प्रैक्टिस आप खुद करोगे ना उतना ही स्ट्रांग बनोगे मैथ के लिए। इसीलिए प्रैक्टिस करना ना भूलें। डेली आप मिनिमम 1.5 घंटा 1 से 1.5 घंटा मिनिमम हम बोल रहे हैं डेली बेसिस पे मैथ को देना चाहिए। कोई स्टूडेंट अगर 8 क्लास तक कुछ भी नहीं सीखा है, आप मेरा बात सुनो, 8 क्लास तक कुछ भी नहीं सीखा है, हम अपना लाइफ में बहुत ऐसा स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं जिसमें 8 क्लास तक कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन 9 10 2 साल 9 से स्टार्ट हुआ, इतना प्रैक्टिस करवाया गया उसको, इतना प्रैक्टिस करवाया गया, इतना होमवर्क दिया गया, इतना चीज़ों को रिवाइज किया गया कि सही में इसका ग्राफ जो है ना एकदम कुछ स्लोप ऐसा निकल के आ गया। उसका इम्प्रूवमेंट इतना अच्छा हुआ 9 और 10th में, और 10th में जाके वो अच्छा खासा मार्क्स लेके आया, 90+ मार्क्स उसका आ गया। तो ये आप चीज़ों को ध्यान दें, ठीक है ना। तो ये ऐसा ही आपको यहाँ पे चीज़ों को ध्यान देना है, ठीक है। चलो आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चंस को यहाँ पे देखो। इफ 45 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स इट रिजल्ट इन द अदर नंबर। इफ 21 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इट रिजल्ट द ग्रेटर नंबर। या फाइंड नंबर्स। यहाँ पे नंबर्स तो आपसे पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर्स आपसे पूछा गया है। तो आप भी यहाँ पे नंबर्स को मान लेंगे कि लेट द नंबर्स बी, क्या होगा बोलो, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। तो अभी तक हम लोग यही चीज़ मान रहे थे कि एक्स एंड वाई, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, एक्स एंड वाई था। अभी तक तो हम लोग यही चीज़ मान रहे थे ना, नंबर्स आर एक्स एंड वाई। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको चीज़ों को चेंज करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें कि ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर आपसे यहाँ पे दिया गया है। तो ग्रेटर एंड स्मॉलर वाला टर्म जब भी आपका यहाँ पे दिया जाएगा ना, तो आप यहाँ पे चीज़ों को कुछ ब्रैकेट में इस तरह से आप रिप्रेजेंट करके दे दे, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि कौन सा नंबर को आप लार्जर यानी ग्रेटर नंबर मान रहे हो, किसको आप यहाँ पे स्मॉलर मान रहे हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, लेट द ग्रेटर नंबर भी एक्स एंड स्मॉलर नंबर भी वाई, ऐसा भी आप लिख सकते हो। लेकिन अगर नंबर्स को आप लिख दिए कि एक्स एंड वाई, तो ब्रैकेट में आप इसको लिख दें, ठीक है। चलो अब यहाँ पे सीधा कंडीशन में आते हैं। दिमाग में सेव करना होगा कि आपके लिए x बड़ा है y छोटा है, ठीक है। आमतौर पे हम लोग यही लेते हैं, ठीक है। 45 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर। ग्रेटर जो है यानी x जो ग्रेटर है इसका ट्वाइस से 45 को माइनस अगर कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है रिजल्ट में, अदर नंबर। अदर में कौन है जी, y तो है। अब यहाँ पे चीज़ें हैं कि सवाल कि आप बहुत कोई सोचता है कि सर 45 को पहले ले, यानी 45 माइनस 2x करें या 2x माइनस 45 करें, यानी ऐसा लिखे या ऐसा लिखे, या ऐसा लिखे। ये बहुत किसी के मन में डाउट होगा। तो यहाँ पे आपको हम एक ट्रिक हम बता दें कि फ्रॉम के बाद जो चीज़ लिखा होता है ना, जैसे कि यहाँ पे अब देखो, फ्रॉम द ट्वाइस 45 इज सब्सट्रैक्टेड, ठीक है। फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। तो फ्रॉम के बाद जो होता है ना उसको आप फर्स्ट में लिखें, क्लियर। फ्रॉम के बाद जो होता है ना उसको आप फर्स्ट में लिखें। एक्चुअली हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो क्या हो गया, तो पता है 2x से 45 को माइनस किया गया है, 2x से 45 को। तो से फ्रॉम मतलब से होता है, तो किस से, 2x से, इसीलिए आपको 2x को फर्स्ट में लेना होगा। इंग्लिश में ये उल्टा होता है, ठीक है ना। तो फ्रॉम
के बाद जो होगा ना वो पहले हो जाएगा। अगर हिंदी होता तो लैंग्वेज में 2x को पहले हम लिखते, 45 को बाद में लिखते, लेकिन इंग्लिश में उल्टा हो जाता है ना। जिसको फर्स्ट में लिखना है उसको फ्रॉम के बाद लिखते हैं, तो फ्रॉम के बाद जो भी होता है उसको आप फर्स्ट में लिखते हैं। बस इतना ही ध्यान रखिए, ठीक है। 45 यहाँ पे सेकंड में होगा, क्लियर बात हो गया ना। फ्रॉम के बाद जो होगा उसको आप फर्स्ट में लिखें, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आ जाएगा जो कि 2x माइनस वाई इक्वल टू 45 है ना, कि आपको इक्वेशन क्या करना होगा, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में लिखना होता है। सेकेंड यहाँ पे आप देखिए 21 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्वाइस दशमलव। तो फ्रॉम मतलब अब देखो यहाँ पे फ्रॉम मतलब क्या है, ट्वाइस यानी 2y माइनस क्या है बोलो 21, सॉरी 2y माइनस क्या यहाँ पे है 21 को आप सब्सट्रैक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, रिजल्ट इज द ग्रेटर नंबर। यहाँ पे ग्रेटर नंबर बोले या अदर नंबर बोल दे x ही होगा, है ना। ग्रेटर नंबर बोले या अदर नंबर बोल दे x ही होगा, इस बात को आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे बोलो क्या होगा, बोलो यहाँ पे इतना क्लियर आपको हो गया होगा। आप एक काम करो, यहाँ पे आप x माइनस 2y इक्वल टू माइनस ऑफ 21, क्लियर बात हो गया। x माइनस 2y इक्वल टू माइनस ऑफ यहाँ पे 21 आपका हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका क्या बोलो सेकेंड इक्वेशन, क्लियर। x को फर्स्ट में हम लोग लिख लें कि x फर्स्ट में होता है, इसीलिए आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्लियर हो गया। अब ये दोनों जो इक्वेशंस आपको यहाँ पे मिला हुआ है, ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशन। चलो आप इसको सॉल्व कर लो, आपके हिसाब से ये सॉल्व होगा। आप सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपका x को इक्वल करो चाहे y को इक्वल करो, बात बराबर है। तो x को यहाँ पे इक्वल हम लोग कर लेते हैं, तो ये फर्स्ट में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। 2x माइनस वाई इक्वल टू 45, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2x माइनस 4y इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ 42, है ना। सिम्बल्स को आपको चेंज करना होगा, क्लियर। ये कटेगा, इसको लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 3y, इसको लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 87। तो y का वैल्यू बोलो यहाँ पे क्या होगा 87/3, तो ये 3 2 जा 6 9 जा यहाँ पे 27, क्लियर। तो 29 हो गया आपका स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर अगर 21 है तो यहाँ पे लार्जर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे फर्स्ट में आप पुट कर दो, कोई टेंशन नहीं है। फर्स्ट में पुट करते हो तो 2x इक्वल टू क्या होगा 45 प्लस 29, है ना। यह देखो यहाँ पे 9 5 यहाँ पे 14 4 कैरी 1 3 4 7, x इक्वल टू यहाँ पे आप देख पा रहे हो 37 आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। 37 मिलेगा। तो ये रहा आपका यहाँ पे आंसर। लार्जर नंबर इज़ 37, स्मॉलर नंबर इज़ 29। आप चीज़ों को एक बार ये भी आप चेक कर ले कि x बड़ा आ रहा है, ग्रेटर नंबर बोले थे ना, x को माने भी थे ना, तो x यहाँ पे ग्रेटर आना भी चाहिए। 37 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द 29, क्लियर। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, चीज़ें आपको समझ में आ रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल है आपके लिए, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो। बोलो, उम्मीद है कि आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रहा है कि इक्वेशंस कैसे बनाना है, बस यही पे सब कुछ है। क्या मानना होता है आपको पता चल जाएगा, कैसे सॉल्व करना है आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। मेन मुद्दा आपको यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम में जो चीज़ सीखना है, हाउ टू फॉर्म द लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, ठीक है। हाउ टू फॉर्म, हाउ वी कैन अप्लाई द कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चंस सो दैट यू कैन form the linear equations in two variables. Yes, so I hope it is understandable to you, and you already it is already known to you that how to solve the equations. Okay, the challenge is to forming the equations only. You are able to solve the equations, no problem here, but problem will arise while we going to form the equations. Okay, so ये आपको बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा, और आपको यहाँ पे यू नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस। आप घर में बैठ के आराम से चीज़ों को प्रैक्टिस करें, है ना। आप दम लगा के प्रैक्टिस करें, मिनिमम 1.5 घंटा मैथ आप डेली बनाएं, उससे आपका मैथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं। चलो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 2 is added to each of two given numbers, their ratio becomes 1:2. However, if 4 is subtracted from each of the given numbers, the ratio becomes 5:11. Find the numbers. क्वेश्चंस काफ़ी आसान है, अप्रोच आपको आना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए इस क्वेश्चंस को। देखो, इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ आपको सिखानी है। सबसे पहले तो आप नंबर्स को मान लो कि x एंड y, है ना। लेट द नंबर्स आर
लेट नंबर्स आर, ये तो आप पहले ही मान लो, नंबर्स आर क्या बोलोगे, बोलो एक्स एंड वाई। यहाँ पे लार्जर स्मॉलर का कोई केस नहीं है, इसलिए एक्स वाई लिख के आप छोड़ दो। अब यहाँ पे देखो चीज़ों को समझ में आपको आ जाएगा। अब देखो बोला है कि ये दो नंबर्स आपको दिया गया है। फर्स्ट यहाँ पे कंडीशन को देखो, इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द गिवन 2 नंबर्स, दिया गया जो दो नंबर आपको है एक्स एंड वाई, यहाँ पे दोनों से दो दो ऐड कर रहे हैं, एक्स से भी 2 को ऐड कर रहे हैं, वाई से भी 2 को ऐड कर रहे हैं। तो आपको क्या मिल रहा है, नंबर्स, फिर नया चीज़ फिर आपको मिलेगा। अभी तो आपके पास नंबर है एक्स एंड वाई, लेकिन जब आप नंबर पे कुछ ऐड कर देते हो, कुछ सब्सट्रैक्ट कर देते हो, कुछ मल्टीप्लाई कर देते हो, तो नंबर तो चेंज हो जाएगा ना, न्यू नंबर आपको मिलेगा। सेम नंबर तो आपको नहीं, मतलब आपको कभी भी मतलब नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक्स में आप 2 ऐड कर रहे हो, वाई में भी 2 ऐड कर रहे हो, एंड वी गेट अ न्यू नंबर एंड दैट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। क्वेश्चन में जो न्यू नंबर आपको मिल रहा है ना, वो रेशियो के फॉर्म में दिया गया है। आप ध्यान दें, तो जब आपको राइट हैंड साइड में जो नंबर न्यू मिलेगा वो रेशियो के फॉर्म में है 1:2। आपको बता दे, अच्छा इस तरह से लिखो कि 1:2, तो ये क्या है बोलो 1:2, आपको रेशियो के फॉर्म में दिया गया है। तो आप राइट हैंड साइड में जैसा होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड में वैसा ही लिखना होता है। तो यहाँ पर भी आपको देखो, आपको यहाँ पे हम इसको रेशियो के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नंबर्स दिया गया था, दोनों से 2 ऐड कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे न्यू नंबर्स इज इन द फॉर्म दैट इज 1:2। सो वी शुड राइट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशंस also in the form of ratio, okay? And we already know that ratio means what? Ratio means fraction, means we can write this ratio x plus 2 and y plus 2 in this form. Also we can write this in this form, okay? ये आपके लिए आसान है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप चीज़ों को लेके आ जाओ। लेकिन आपको बता दें, क्रॉस मल्टीप्लाई जब भी आप करोगे ना, x को पहले कर लो, क्योंकि x आपको इधर रहेगा, तो आपको इक्वेशन बनाने में आसानी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, 2x + 4 = 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y + 2, इसको लेके आओगे y को, तो ये रहा, नंबर्स को उधर लेके जाओगे तो -2 हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, 2x - y = -2। सेम वी आर अप्लाइंग in the next condition, that is 4 is subtracted from each the given number। यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, फ्रॉम बोला है, फ्रॉम मतलब फ्रॉम के बाद क्या है, नंबर से, तो नंबर से आपको ई करना होगा, यानी x - 4, ना कि 4 - x, क्योंकि नंबर से फ्रॉम के बाद क्या है, नंबर है यहाँ पे, तो फ्रॉम के बाद नंबर होगा तो नंबर फर्स्ट में होगा। ये आपको पहले भी हम बोल चुके हैं। इससे भी आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, और देखो तो दोनों से है क्या, हाँ, ईच ऑफ द गिवन नंबर, दोनों से, तो y से भी आप 4 को माइनस कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल एक नया चीज़ यहाँ पे मिलेगा, जो कि यहाँ पे 5:11 है, 5:11 है। बोलो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, यानी x - 4 बाई यहाँ पे y - 4 = यू विल गेट 5/11। x को जब मल्टीप्लाई कर देते हो, यू विल गेट 11x - 44, यू विल गेट 5y - 20, ओके। सो यहाँ पे आप लेके आ जाओ 11x - 5y, देन इसको लेके जाओगे तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा, 20 ऑलरेडी है, तो यू विल गेट द 24। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। उम्मीद है कि आपको चीज़ें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर। देन ये 2 इक्वेशंस आपको मिल चुका है, तो 2 इक्वेशंस जब मिल गया है, आप इसको सॉल्व कर लो दोनों, ठीक है। इसको आप कॉपी में पहले उतार लो, कॉपी में चीज़ों को पहले आप उतार लो। देखो यहाँ पे बोलो अब किससे मल्टीप्लाई करना सही रहेगा। यहाँ पे बोलो, देखो एक बात बता दें आपको, ये दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो। अगर x को इक्वल करने जाओगे ना एलिमिनेशन मेथड के लिए, तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 2 से, इसको 11 से, तभी तो इक्वल होगा। लेकिन y को जब इक्वल करने जाओगे ना, तो सिर्फ इसको ही मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, ये ऑलरेडी 5 है ना। तो आपको हम ये बताना चाहेंगे कि ये आपके हिसाब से मल्टीप्लाई होगा, आपको सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस के माध्यम से ये आपको ऑटोमेटिक फील होगा कि आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे अगर कर देंगे, तो ये आपको यहाँ पे कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे अगर करते हो आप, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 10x, बात को यहाँ पे ध्यान दो,
ये क्या होगा 10x माइनस 5y माइनस ऑफ 5y इक्वल टू यहाँ पे आप देख पा रहे हो माइनस ऑफ 10। माइनस सिंबल आपको लेना है, अब भूलना नहीं। यहाँ पे देखो इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने का जरूरत है नहीं, इक्वल टू यहाँ पे 24। क्लियर, तो इतना आपको मिल गया है। इसको अब हम इरेज कर सकते हैं। अगर आप कॉपी में नोट डाउन किए हैं, वीडियो को पॉज करके कॉपी में लेके आप नोट डाउन करते रहें। ठीक है, क्लियर बात हो गया। चलो, तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशंस को भी हम लिख लेते हैं। 11x माइनस 5y इक्वल टू यहाँ पे 24। क्लियर बात हो गया। चलो, अब यहाँ पे आप क्या करो, ये आपका सेकेंड इक्वेशंस था। अब यहाँ पे सॉल्व करो। सॉल्व मतलब यहाँ पे साइन चेंज करना होगा। साइन चेंज करना हो तो ये कटेगा, ये होगा आपका माइनस एक्स। ध्यान दें 10 से यहाँ पे 11 को माइनस कर रहे हैं, 11 का सिंबल बड़ा है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि माइनस यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर आप करते हो, ऐड करते हो तो माइनस ऑफ यहाँ पे 34। एक्स माइनस माइनस कैंसिल होगा तो आपको यहाँ पे 34 मिलेगा। आप कहीं पर भी पुट करो, हम बोलेंगे फर्स्ट में ही पुट कर दो। एक्स 34 ये आपके यहाँ पे होगा 2x मतलब 68 माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पे -2। y का वैल्यू आप यहाँ पे आराम से देख पा रहे हो 70 आ जाएगा, माइनस माइनस कट के 70 आ जाएगा। ये रहा आपका दो यहाँ पे नंबर्स, x इक्वल टू 34 एंड आपका यहाँ पे y इक्वल टू 9, सॉरी y इक्वल टू यहाँ पे आप देख पा रहे हो 70। क्लियर हो गया, बोलो। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल भी समझ में आ रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रहा। ठीक है, क्लियर। चलो, तो समझ में आ गया ना। यहाँ पे ये चीज़ आपको सिखाना था कि जब भी कोई नंबर्स रिजल्ट में आपको रेशियो के फॉर्म में दिया रहा है तो आप लेफ्ट हैंड साइड में भी चीज़ों को रेशियो के फॉर्म में लिखें और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ही आपको इक्वेशंस मिलेगा, अदरवाइज इक्वेशंस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर। चलो, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस को ध्यान हम लोग देंगे। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप लोग सॉल्व करो या सीखने का प्रयास करो। बहुत बार पूछा गया है, सही में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 14 एंड डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 448, फाइंड द नंबर्स। इस क्वेश्चन को बहुत कोई सॉल्व नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं फंस जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो नंबर्स का बात फिर से यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ऐसा एक क्वेश्चन है ना जो लीनियर इक्वेशंस में भी हम लोग बना सकते हैं दो वेरिएबल्स को लेकर के, और आगे जाके जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सीखेंगे ना तो क्वाड्रेटिक में भी हम लोग देखेंगे कि सिंगल वेरिएबल से भी इसको बनाया जा सकता है। तो जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको कोई भी जो मेथड आपको पसंद है, या तो आप क्वाड्रेटिक बना करके सॉल्व करो या तो यहाँ पे आप लीनियर बना के सॉल्व करो, अपना हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आपको बोल के नहीं देगा किससे सॉल्व करना है। तो दो नंबर यहाँ पे है, नंबर आपको लेना होगा एक्स एंड वाई। डिफरेंस आपसे जब पूछेगा यानी एक नंबर बड़ा होना चाहिए, एक नंबर छोटा होना चाहिए, तो आप यहाँ पे x ग्रेटर देन y मानेंगे। ये क्यों मान रहे हैं आपको यहाँ पे समझ में आएगा थोड़ी देर बाद। यहाँ पे बोला है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 14, दो नंबर्स का जो डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस जब भी हम लोग लिखते हैं आमतौर पे क्या होता है आपको बता दें कि लार्जर नंबर को यानी बड़ा नंबर को हम लोग लेते हैं फर्स्ट में और स्मॉलर को लेते हैं सेकेंड में, है ना। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे x माइनस वाई लेना होगा इक्वल टू यहाँ पे 14, क्योंकि x को यहाँ पे क्या है लार्ज यहाँ पे मान चुके हैं, y को यहाँ पे स्मॉल मान चुके हैं, इसीलिए ऐसा पॉसिबल है। x माइनस वाई इक्वल टू 14। आप अगर y को लेंगे y इज ग्रेटर देन x अकॉर्डिंग टू यू योर कंसिडरेशन, देन योर इक्वेशन विल बी y माइनस एक्स इक्वल टू 14। ओके, आगे यहाँ पे क्या बोला डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड में क्या बोला स्क्वायर का डिफरेंस, तो स्क्वायर मतलब ये रहा स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद भी x बड़ा ही रहेगा, y छोटा ही रहेगा। ये स्क्वायर में कितना बोलो 448 है, ये आपसे दिया गया है 448 यहाँ पे दिया गया है। अब ये सेकेंड इक्वेशन है। अभी इक्वेशंस बनाने के बाद बहुत कोई सॉल्व नहीं कर पाता है कि कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे काटेंगे, क्या x से मल्टीप्लाई करना होगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी x हो जाएगा। ये सारा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आपको बता दें कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत अच्छा माने एक इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चंस मान सकते हो, और सॉल्व करना भी काफ़ी आसान भी है, आसान नहीं कुछ भी है। आप यहाँ पे अब देख पा लो ना कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसको लिख सकते हो, ये सुन लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर दो कि सर इसको हम x प्लस वाई एंड x माइनस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में हमको मिलता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको अब हम बताना चाहेंगे कि आपके पास क्या x माइनस वाई का वैल्यू है,
बोले यस सर 14 है दिया गया, फर्स्ट इक्वेशन से हम लिख लेंगे इक्वल टू यहाँ पे 448। क्या इस 14 को अब यहाँ पे डिवाइड कर दीजिएगा, 448 को 14 से डिवाइड कीजिएगा, मल्टीप्लाई है तो राइट हैंड साइड में आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या इसको आप काट सकते हो? मतलब बिल्कुल सर काट सकते हैं। 3 से आप यहाँ पे काटो 42, 2 से कटो यहाँ पे 28, ठीक है। तो x प्लस वाई आपको कितना मिला यहाँ पे 32 मिला। अब ये सेकेंड इक्वेशन आप मान लो, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आप इसको सेकेंड इक्वेशन मान सकते हो। तो ये रहा आपका यहाँ पे इक्वेशंस, ठीक है। आराम से यहाँ पे आप इक्वेशंस को बना सकते हो। इसके लिए आपको कुछ भी चीज़ें नया चीज़ सीखने का आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको जब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं किसी दूसरा मेथड में, दूसरा चैप्टर के लिए, तब आपका जो अप्रोच वो अलग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक से जब सॉल्व करेंगे ना इस इक्वेशंस को, तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट हमको यहाँ पे बनाना होगा। चलो वो सब अलग बातें हैं, यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब देखो ये फर्स्ट ये सेकंड, तो आपको यहाँ पे ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, ये दोनों जो इक्वेशन आपको देखने को मिल रहा है आप सॉल्व कर सकते हो। आपको कुछ भी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये रहा आपका फर्स्ट जो कि x माइनस वाई इक्वल टू 14 है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो सिंपल सा एक इक्वेशन आ गया 32, ठीक है ना। ये दोनों काटोगे यहाँ पे 2x हो जाएगा, यह आपका यहाँ पे 46 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पे 23, x का वैल्यू 23 जब है तो y का वैल्यू यहाँ पे आप निकाल सकते हो, है ना। यहाँ पे आप 9, ओके, तो 9 यहाँ पे आपका आ गया। बोलो तो x यहाँ पे 23, y यहाँ पे 9। आप भी देख पा रहे हो कि x आपका लार्जर है देन y, ठीक है। तो फाइंड द नंबर्स आपसे पूछा गया था, 2 नंबर्स निकालने के लिए कहा गया था, आप यहाँ पे 2 नंबर्स निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चंस आ सकता है। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आया भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे आके स्टूडेंट क्या हो जाता है ना, फंस जाता है, नहीं कर पाता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला मतलब लगाना है, बस इतना ही आपको चीज़ें यहाँ पे याद रखना है प्रैक्टिस के माध्यम से, ठीक है। कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे बस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देना है, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक लाइन अप हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये सवाल आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा अप्रोच, और समझ में भी आपको आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चंस को आप लोग देखो, एक प्रीवियस ईयर का यहाँ पे क्वेश्चंस हम लिए हैं, ठीक है। इसको ध्यान दो, बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन में बोला है कि सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 8 इफ 3 इज एडेड टू बोथ ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4, फाइंड द फ्रैक्शन। तो यहाँ पे फ्रैक्शन मतलब क्या होता है बोलो, लेट द फ्रैक्शन। लेट द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या है पहले ये बताओ। नहीं सर फ्रैक्शन का मतलब इसका एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर भी होगा। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x आपका न्यूमरेटर माना गया है, y आपका डिनोमिनेटर माना गया है फ्रैक्शंस का। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, इसी हिसाब से हम लोग कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन में दिया गया है कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 8। फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो ऐड है, समेशन है, वो कितना बोलो 8 है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड यहाँ बोला गया 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर से भी आप 3 को ऐड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर से भी आप 3 को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, है ना। 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4। फ्रैक्शन तो न्यू हो जाएगा, अभी था x/y, आप जोड़ दिए कुछ अलग नंबर एक्स्ट्रा, तो फ्रैक्शन थोड़ी ना सेम रहेगा, 3/4 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यह मिलेगा 4x + 12 इक्वल टू मिलेगा आपको 3y + 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4x - 3y इक्वल टू -3। ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशन। किससे मल्टीप्लाई करना आपके लिए आसान होगा, x का या y को। हम लोग y को करो, 2 फ़ायदा है, एक छोटा नंबर है और दूसरा है यहाँ पे माइनस है, तो डायरेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से ये सब लिखना होगा, लेकिन एग्जाम में बता दे कि फर्स्ट इक्वेशंस को मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1/3 एंड वी गेट करके आपको लिखना पड़ेगा। जो भी आप यहाँ पे ऑपरेशंस करते हो ना, वो सारी चीज़ आपको वर्ड में लिख देना होगा ताकि एग्जामिनर को पता चले, ठीक है। ये फॉर्मेलिटीज़ होता है, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। -3y इक्वल टू यहाँ पे -3। आप देख सकते हो यहाँ पे हो जाएगा 7x इक्वल टू 21। x का वैल्यू आराम से 3 आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया, तो आप यह देख पा रहे हो y का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से 5 आ जाएगा, है ना। तो फ्रैक्शंस आपसे आप देखो यहाँ पे बता दें आपको x एंड y का वैल्यू आपको आ चुका है ना।
आप लिखोगे कि वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मैंने वैल्यू आर एक्स एंड वाई 3 and 5, ऐसा नहीं है। आपको फ्रैक्शन से लिख के देना पड़ेगा, आपको फ्रैक्शन ही पूछा गया है तो फ्रैक्शन इज क्या होगा 3/5 लिख के देना पड़ेगा, फ्रैक्शंस के रूप में लिख के देना पड़ेगा, तब फुल मार्क्स आपको मिलेगा। अदरवाइज हो सकता है कि मार्क्स आपका कुछ कट जाए, ठीक है। जब फ्रैक्शन बोलेगा तो फ्रैक्शन लिख के आपको देना पड़ेगा। चीज़ों को समझ में आ रहा है ना कि कुछ भी यहाँ पे आपके लिए न्यू चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, आपके लिए चीज़ें बिल्कुल भी न्यू नहीं है। अब इस क्वेश्चंस को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे ध्यान से देखो, काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है ना। और यहाँ पे भी आप फंसते हो, यहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। बोला है सम ऑफ टू नंबर्स इज कितना, बोलो 16, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/3। 2005 में ये क्वेश्चन CBSE में आया हुआ है ना। तो सम ऑफ टू नंबर से 16, नंबर तो पहले आप एक्स एंड वाई मान लेंगे, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लार्जर स्मॉलर का कोई यहाँ पे कंसेप्ट है नहीं, दोनों को जोड़ के 16, आराम से आप x + y क्या करेंगे 16 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अच्छा, रेसिप्रोकल का जो मतलब क्या होता है ये बहुत किसी को मालूम भी नहीं होगा। 90% स्टूडेंट को पता होता है, पर 10% स्टूडेंट को मालूम नहीं है कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि फ्रैक्शंस को घुमा देना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखना। अगर आपको बोलेंगे ना कि 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, अब बोलेंगे सर 3/2 होगा। आपको हम बोलेंगे कि 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, अब बोलेंगे 1/5, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, उल्टा कर देना बस, ठीक है। आपको बोलेंगे x का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 1/x होगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, बोलो उल्टा घुमा देना, इसको आप याद रखें, ठीक है। यहाँ पे दोनों का रेसिप्रोकल क्या है, रेसिप्रोकल का सम यहाँ पे कितना दिया गया है 1/3 यहाँ पे दिया गया है। तो इसका बोलो 1/x होगा, इसका बोलो 1/y होगा, यहाँ पे बोलो 1/3, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से नहीं लिया है, ये दिया गया 1/3 सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल होता है। आप बोलेंगे कहाँ से सर सॉल्व करें, कैसे क्या करेंगे, देख लो अप्रोच को यहाँ पे देख लो, बेस्ट कंसेप्ट यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप ले लो LCM। चलिए सर LCM यहाँ पे ले लिए हम, x यहाँ पे आपको मिल चुका है, तो यहाँ पे मिलेगा y + x जो कि यहाँ पे 1/3 है। अब बोलेंगे सर x y का वैल्यू यहाँ पे आपको दिया गया है जो कि 16 है, तो बोलेंगे 16/xy = यहाँ पे 1/3। तो आप बोलेंगे सर मल्टीप्लाई जब कर देंगे ना तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, xy = क्या मिलेगा 48 मिलेगा, ठीक है। xy = क्या मिलेगा 48। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक है x + y = 16, एक है xy = 48। आपको यहाँ पे हम बता दें, एक आपको यहाँ फर्स्ट इक्वेशन क्या है बोलो, फिर से इसको ऊपर लिख रहे हैं 14, और यहाँ पे x एंड y क्या है बोलो 48। अब इसको बहुत कोई सॉल्व ही नहीं कर पाएगा कि x एंड y का वैल्यू निकल ही नहीं पाएगा। यस, बहुत कोई x एंड y का वैल्यू यहाँ से नहीं निकल पाएगा। आपको हम बता दें कि बेस्ट अप्रोच यहाँ पे हम बताते हैं कि कैसे आप x एंड y का वैल्यू यहाँ से निकल पाओगे, ठीक है ना। x एंड y का वैल्यू आप यहाँ से निकल पाओगे। चीज़ों को यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रहा है। देखो अब यहाँ पे 2 अप्रोच हम बताते हैं, ध्यान से इसको सुन लो, समझ लो अच्छे से। अगर ये क्वेश्चन MCQ में होता, मान के चलो एक बार मान लो कि क्वेश्चन MCQ में दिया गया है, आपसे x एंड y का वैल्यू पूछा गया है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे बिना सॉल्व करके भी हम x y का वैल्यू निकाल सकते हैं। आप देखो कि 48 दोनों चीज़ का मल्टीप्लाई है, तो कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई 48 होना चाहिए। अब बोलेंगे सर बहुत किसी का, जैसे कि यहाँ पे एक पेयर लेते हैं 6 8 जा 48, ये हो सकता है। एक सा लेते हैं 12 4 जा 48, ये भी लेते हैं। ऐसा आपको ढेर सारा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, आप टेबल से यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो। चलो अब एक तो यहाँ पे लिख लिए 48, 6 8 जा भी हो सकता है, 12 4 जा भी हो सकता है। सवाल है किसको माने। हम बोलेंगे कि उसी को मानो जिसको लेने पे फर्स्ट इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाए। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसको लेंगे ना x एंड y मान लेते हैं, x 6 y 8, तो 6 + 8 क्या 16 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। लेकिन 12 + 4 को जोड़ेंगे, यही तो xy है, तो 16 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो
कि ऐसा एक नंबर यहाँ पे ले लिया है एक्स एंड वाई का अपने हिसाब से, ये निकालना भी कोई टफ चीज़ है नहीं कि आप देख पा रहे हो कि एक्स एंड वाई का वैल्यू यहाँ पे 12 हो जाता है। आप 12 को x मान लो, y को यहाँ पे 4 मान लो, मल्टीप्लाई भी 48 है, एडिशन भी 16 है, तो यहाँ पे आप आराम से बोलोगे कि सर x आपका 12, y यहाँ पे आपका 4, यहाँ से आप निकाल सकते हो। लेकिन MCQs के लिए है, ये जब क्वेश्चंस के रूप में आपको मिलेगा, ऐसा करके आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, ध्यान से यहाँ पे आप लोग सीख लो, ठीक है। देखो चैप्टर क्या है बोलो, अब यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा, चैप्टर क्या है बोलो, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। एक तो यहाँ पे आपको इक्वेशन मिल चुका है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के रूप में, ये आपको नहीं मिला ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के रूप में। तो अब क्या करें हम, ताकि ये दोनों डेटा को यूज करके हमको इसी टाइप का एक इक्वेशन और मिल जाए, यानी ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के रूप में एक हमको और इक्वेशन मिल जाए, क्योंकि इससे तो काम होने वाला है नहीं, इससे तो काम होने वाला है नहीं, है ना। क्वाड्रेटिक से अगर सॉल्व करते तो इसको यूज कर लेते, लेकिन यहाँ से तो कुछ होने जाना है नहीं, हमको ऐसा ही एक इक्वेशन और हमको चाहिए। अप्रोच को यहाँ पे देखो, एक फॉर्मूला होता है 4ab का, ठीक है ना। आपको मालूम होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, माइनस इसको लिख ले अलग से, ऐसा ही क्वेश्चंस के लिए यही फॉर्मूला यूज होगा। आप यहाँ पे ध्यान दें, ये एक फॉर्मूला होता है, आपको शायद याद भी होगा बहुत किसी को, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। दोनों को जोड़ते हैं ना, प्लस होता है तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, लेकिन घटाने पे ऐसा ही आपको मिल जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आया कहाँ से आपको उसका चिंता नहीं करना है, चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करो, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, माइनस को मल्टीप्लाई तुम कर देना, देखना एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, और 2xy यहाँ पे भी 2xy हो जाएगा आपका 4xy। ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कौन सा आपको दिया गया है, एक्स वाई का वैल्यू दिया गया है और एक्स वाई दिया गया है, पुट करो। एक्स वाई का वैल्यू बोलो कौन सा है, 16 है, तो 16 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई तो आपको दिया हुआ है नहीं, और यहाँ पे आप देखो 4 इंटू यहाँ पे 48, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो, एक्स इसका क्या 16 बोलो कितना होता है, आपको स्क्वायर भी थोड़ा मतलब कम से कम 30 तक आपको याद करना है कि 15 255 होता है, और 16 बोलो कितना होता है 16 यहाँ पे 256 है ना, क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। 16 बोलो कितना होता है, 16 एंड 16 बोलो। अगर आपको स्क्वायर करना आता नहीं है तो आप देख सकते हो कि 15 255 होता है, और 16 296 होता है सर ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है ना 16 यहाँ पे 16 का 36, इसका 01 ले लेंगे, 6 1 6 12 यहाँ पे ले लेंगे, तो 256 ही होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत कभी कभी होता है कि कंफ्यूज हो जाता है आदमी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 256 माइनस यहाँ पे कोई बात नहीं है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 8 यहाँ पे 32 का 2 कैरी 3, 16 प्लस 3 यहाँ पे 19, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाए, इसको लेके जाओ इधर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बोलो क्या होगा, यहाँ पे माइनस करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका 6, है ना, 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 6 हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू बोलो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे प्लस माइनस लेना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ भी आप गलती करके बैठ जाओगे, है ना। तो एक्स माइनस वाई बोलो क्या होगा, प्लस माइनस 8 आपको मिलेगा। तो यहाँ से आपको इक्वेशंस मिल चुका है, ठीक है, क्लियर। अब इसको थोड़ा सा हम मिटाएंगे, जिससे कि आपको चीज़ें हम यहाँ पे लिख सके, ठीक है, क्लियर। तो एक इक्वेशन तो यहाँ पे ये हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन यहाँ से आपको लेना पड़ेगा, या तो आप ले लो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8, प्लस वाला वैल्यू आप ले लो, बात को यहाँ पे ध्यान रखो, प्लस वाला वैल्यू यहाँ पे आप ले लो, या तो आप यहाँ पे भी एक इक्वेशन और आ सकता है, फर्स्ट को तो सेम टू सेम रखेंगे, सेकेंड वाला केस एक बार माइनस से भी हमको लेना पड़ेगा। इसका आंसर भी 2 होगा, 2 पेयर में आएगा, आपको ध्यान रखना होगा कि प्लस माइनस यहाँ पे 8 आ चुका है ना, प्लस माइनस 8 यहाँ पे आ चुका है, इसका मतलब हुआ एक बार प्लस से भी आपको लेना पड़ेगा, यानी इसी इक्वेशन को 2 बार आपको लेना पड़ेगा, एक बार प्लस से एक बार माइनस से, ठीक है। दोनों को आपको सॉल्व करना होगा। इसको जब आप सॉल्व करते हो आराम से यहाँ पे आप देख सकते हो ना, इसको जब आप सॉल्व यहाँ पे जब आप करते हो तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक्स एंड वाई, इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। दोनों को यहाँ पे आपको सॉल्व करना होगा, इसको आप सॉल्व करो, यहाँ पे वाई कट जाएगा, 2x इक्वल टू बोलो कितना होगा, 8 + 6 24,
तो x इक्वल टू यहाँ पे 12 आएगा, x इक्वल टू 12 होगा तो यहाँ पे y इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन से ये आंसर आएगा। इसको जब आप सॉल्व करते हो ना, ये काटो तो 2x इक्वल टू यहाँ पे 8 आएगा, इस 8 आएगा, 16 से -8 तो 8 आएगा, तो 8 यानी x इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू यहाँ पे 12। बात यहाँ पे बराबर है, चीज़ वही है, सिर्फ x और y का वैल्यू यहाँ पे इंटरचेंज हो गया, ठीक है ना। तो आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एग्जाम में दे दें ताकि आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या था, इसको एक बार देख लेते हैं। फाइंड द नंबर्स। सो नंबर्स आर 12 and 4। नंबर्स आर 12 and 4, दोनों केस से ही आपको सेम चीज़ यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे लिखा है वो अलग से नोट करके आप जरूर रखना, ठीक है, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab होता है। उसी से आपको यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा, जिसका प्लस माइनस रूप आपको लेना पड़ेगा, और लेने के बाद आप देखें कि यहाँ पे आपको 2 इक्वेशंस यहाँ पे बनाना होगा, जिससे कि आपको यहाँ पे 2 इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है कि ये चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक छोड़ते हैं आज का क्लास, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जब जाएंगे, यानी कल का क्लास में आपको जो सारे क्वेश्चंस होता है ना कि 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, रिवर्स करो, ये करो, वो करो, तो वो सारा टॉपिक हम कल का क्लास में कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। कि कैसा 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, किस तरह से हमको अप्रोच रखना है, एक कंसेप्ट बता देंगे, जिससे सारे चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक छोटा सा मतलब ये जो आपका प्रोसेस हम बता देंगे, जो कि सारे ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन उसमें लागू होगा, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें, कल का क्लास में उसको कंप्लीट कराने के बाद हम लोग फिर आएंगे और भी बहुत सारा वर्ड प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ भी आपको सीखने को मिला नया चीज़, लाइक ज़रूर करें। और कौन सा चीज़ आपको अच्छा लगा, कौन सा चीज़ आप सीख पाएँ, आपके लिए नया था, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में डाल दें एक चीज़। और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कृपया सब्सक्राइब भी करके रखें, ठीक है, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें से हमको क्या मिलता है, ओनली मोटिवेशन में हमको मिल जाता है, ठीक है। एक वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है ना। उसके लिए कौन सा क्वेश्चंस ले, क्वेश्चंस को अच्छा से यहाँ पे एरर को हमको देखना पड़ता है, ये क्वेश्चन में कोई एरर है कि नहीं है, उसको एक बार सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि एरर होगा तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ उसके बाद एडिटिंग वगैरह करना पड़ता है, डालना पड़ता है, काफ़ी यहाँ पे मेहनत लग जाता है। तो जो भी है सारी चीज़ें आपके लिए ही हो रहा है, तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, चीज़ों को आप अप्रिशिएट करना ना भूलें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप दबा के कीजिए प्रैक्टिस।